बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे, यीशु ने कहा, तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि सत्य का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य का कोई विकल्प नहीं है, परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है। और तमाम भीड़ भाड़ में, तमाम इस संसार के दार्शनिक, तत्व, ऋषि, ज्ञानी, संत, महात्माओं की भीड़ भाड़ में अगर कोई परमेश्वर है जो मनुष्य से प्रेम रखता है, जो मनुष्य की चिंता करता है, जो मनुष्य पर तरस खाता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने अपने परिचय को मनुष्य को दिया। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहा। और यह संसार की सबसे अद्भुत घटना है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले चांद पर गए थे, जब वो चांद की यात्रा से वापस लौटे और एक बड़ा समारोह रखा गया, तमाम पत्रकार उनके पास में आए और पूछने लगे, आपका अनुभव कैसा रहा चांद पर? आपको चांद पर कैसा लगा? आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस चांद को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की है, वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने आकाश को ताना है, वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी की नींव डाली है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, बाइबल बताती है वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। हालेलुया। पर क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसा कारण था कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा? इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक छोटे बालक की है जिसने एक नाव को बनाया। बहुत समय लगा। बड़े आनंद के साथ जब वो नाव का कार्य पूरा हो गया, उस नाव के परीक्षण को करने के लिए वो उस नाव को एक नदी के किनारे लेकर गया। और जब उसने उस नाव को उस नदी के किनारे पर रख दिया, वो बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका परीक्षण सफल हो गया था। उसकी वो नाव जिसने उसे मेहनत से बनाया था, जिस पर उसने रंग लगाए थे, जिस पर उसने अपना नाम लिखा था, वो सुंदर प्यारी नाव अब पानी पर तैर रही है। वो आनंदित हुआ, उसने थालियां बजाई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो खुश था। लेकिन थोड़ी देर में पानी के तेज बहाव के कारण वो नाव गहरे जल में चली गई। उस छोटे बालक ने उस नाव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास असफल रहा और वो नाव बहुत दूर चली गई। अब जो थोड़ी देर पहले आनंद उसके चेहरे पर था, वो आनंद शोक में बदल गया, संताप में बदल गया, दुख में बदल गया। और वो उस नाव को अपने सामने से दूर और बहुत दूर जाता हुआ देख रहा था। और वो बहुत दुखी और निराश हो गया। वो निराशा के साथ अपने घर आया। उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। वो बहुत चिंता में था। कुछ दिनों के बाद जब वो बाजार से निकलने लगा, उसने देखा कि वही नाव जिसको उसने बनाया था, जिस पर उसने रंग लगाए थे, जिसने उस पर नाम लिखा था,
वो नाव एक दुकान में रखी है। उस नाव को पुनः देखने के साथ उसके चेहरे पर एक आनंद, एक खुशी आ गई और वो तेजी से उस नाव को लेने के लिए उस दुकान में अंदर गया और उसने दुकानदार से कहा कि ये मेरी नाव है, आप ये नाव नहीं रख सकते, ये मुझे वापस कर दो। दुकानदार ने कहा कि संभव है ये नाव तुम्हारी हो, लेकिन अब ये नाव मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। अगर तुम इस नाव को पुनः प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें 500 रुपए अदा करने पड़ेंगे। वो छोटा बालक जिसके पास 500 रुपए नहीं थे, उसने एक योजना बनाई। उसने दुकानदार से कहा, रुक जाओ, मैं थोड़े दिनों बाद आऊंगा और मेरे पास 500 रुपए होंगे और मैं पूरी कीमत देकर इस नाव को तुमसे पुनः प्राप्त कर लूंगा। इस वायदे और विश्वास के साथ वो उस दुकान से चला गया। उसने मेहनत की, उसने दुख उठाया, उसने परिश्रम किया और 500 रुपए कमाए और बड़ी खुशी और आनंद के साथ वो उस दुकान में आया और उस दुकानदार को 500 रुपए देकर जो नाव उसकी थी, जिसे उसने बनाया था, जिस पर उसने रंग लगाया था, जिसने उस पर नाम लिखा था, उस नाव को मूल्य देकर पुनः प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, ये कहानी एक सिद्धांतिक कहानी है। इसमें एक सिद्धांत है, इसमें एक योजना है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी परमेश्वर और मनुष्य की कहानी है। इस नाव को बनाने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है और ये नाव कोई और नहीं, मैं और आप हैं। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर खुश था, आनंदित था। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उसने कहा ये अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वचन में लिखा है, उसने कहा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया और उसको वो अधिकार दिया, अपना नाम दिया। इसलिए इस संसार में अगर परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर अगर कहीं देखता है, उसका कहीं मन है, तो वो आप और मैं हैं। परमेश्वर को ऊंचे पहाड़ों में कोई रुचि नहीं है, परमेश्वर को आसमान के चांद सितारों में कोई रुचि नहीं है, इन हरे हरे पेड़ों में कोई रुचि नहीं है, और गहरे समुद्र और तमाम प्रकार के जीव जंतुओं से परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर सबसे अधिक हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। परमेश्वर ने अपना श्वास हम में फूंका है, परमेश्वर ने अपना अधिकार हमें दिया है, परमेश्वर ने अपना नाम हमारे साथ जोड़ा है, और इसलिए वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम साधारण नहीं हैं, हम जीव जंतु नहीं हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। और वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हव्वा से मिलने आते थे। जब आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को बनाकर रखा, प्रत्येक दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आते थे। और ये एक बहुत अच्छी संगति होगी। इस संगति में बड़ा आनंद होगा, इस संगति में बड़ा प्रेम होगा। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर शाम के समय में आदम को पुकारता होगा, आदम तुम कहां हो, संभव है वो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा हो या किसी पेड़ के ऊपर बैठकर फल खा रहा हो, लेकिन जैसे ही वो सुनता होगा, हे आदम तुम कहां हो, वो परमेश्वर की ओर दौड़ता होगा, बिल्कुल एक बालक के समान, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान। जब शाम को उसके पिता घर लौटते हैं, उसके दरवाजे पर जब वो दस्तक देते हैं, वो बच्चा उछलकर अपने पिता की गोद में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वहां पर एक संबंध है, एक प्रेम है। वो प्रेम सृष्टिकर्ता और सृष्टि का प्रेम है। ये प्रेम बहुत गहरा है। इसलिए वचन बताता है जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता होगा तो एक बड़ा आनंद होगा, एक बड़ी खुशी होगी, एक बड़ा इंतजार होगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 पद में लिखा है,
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तुम कहां हो? उसने कहा, तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए छिप गया। कल तक यही आदम, जब परमेश्वर आदम से मिलने आता होगा, यही आदम दौड़कर परमेश्वर के पास जाता होगा, आनंद के साथ जाता होगा, उत्सव के साथ जाता होगा। लेकिन बाइबल बताती है आज यही आदम जब परमेश्वर आवाज देता है, बाइबल कहती है वो छिप गया और डर गया। वो छिप गया और डर गया। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? वचन लिखता है, वचन हमें बताता है कि मनुष्य ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और वो पाप में गिर गया। मनुष्य ने परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ दिया। मनुष्य ने परमेश्वर के उस कहने को, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को चिताया था, अनाज्ञाकारिता के विषय में, मनुष्य ने उस सिद्धांत को तोड़ दिया और वचन में लिखा है पाप उनके जीवन में आ गया। हम देखते हैं यही आदम जो कल तक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, उसे शर्म नहीं आती थी, उसे डर नहीं लगता था, लेकिन आज वो शर्मा रहा है और डर रहा है और छिप रहा है। अरे कल तक भी तो तू नंगा था, लेकिन आज क्या हुआ? बाइबल बताती है जैसे ही अनाज्ञाकारिता, जैसे ही परमेश्वर के उस नियम को तोड़ा गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छे और बुरे को चुनने के लिए स्वतंत्रता दी। परमेश्वर ने कोई मशीन नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई रोबोट नहीं बनाया। रोबोट वही करेगा, मशीन वही करेगी जो आप चाहेंगे, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी कि वो भले और बुरे को चुने, सही और गलत का निर्णय ले, वो पहचाने। लेकिन वचन में लिखा है उसने बुराई को चुन लिया, उसने पाप को चुन लिया और पाप इस संसार में आ गया। मैंने जैसा आपको बताया, मैंने बाइबल के साथ साथ तमाम धर्म सिद्धांतों को, भारतीय दर्शन को बड़ी गहराई से पढ़ा है। एक समानता जो हमें इन सिद्धांतों में मिलती है वो ये है कि मनुष्य पापी है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र के हो, चाहे आप राजस्थान के हो या छत्तीसगढ़ के हो, चाहे आप भारत के हो या जापान के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाप का गहरा सिद्धांत मनुष्य के जीवन में बैठ गया है और पाप ने इस पूरी पृथ्वी को कस लिया है। मन, वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है, ऐसा भागवत रहस्य में लिखा है। भारतीय दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, पाप कर रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। आदरणीय गुरु नानक साहब भी कहते हैं हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी हूं, मैंने पाप किया है। संत तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। इस संसार में कौन हुआ? संत तुलसीदास जी कहते हैं जिसने पाप नहीं किया, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन
ही अति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? देवता, महाराज, गुरु, संत, सन्यासी, वीर, पैगंबर, ऋषि, तत्व ऋषि सब पाप के अधीन हैं, ऐसा दर्शन शास्त्र और पवित्र बाइबल बताती है। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, हमने मन से, वचन से और कर्म से पाप किया। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र उसका ऋग्वेद 3 मंडल 62 श्लोक, परमेश्वर हमने आपकी दृष्टि में पाप किया है, हम पर दया करें, हमें एक ऐसी रोशनी दे जिससे हमारे पाप दूर हो जाएं। तमाम सिद्धांतों में हम पाप की उपस्थिति को देखते हैं। पाप को अस्वीकार नहीं किया गया, पाप को छिपाया नहीं गया। बाइबल बताती है दाऊद ने पाप किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में गिना गया। सुलेमान ने पाप किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में गिना गया। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। आप चाहे किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान के क्यों ना हो, पाप का बीज सदैव हमारे मन में पनपता रहता है, सदैव हमारे मन में पाप करने की प्रवृत्ति चलती रहती है। फिर इसका समाधान क्या है? कैसे हम इस पाप की प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं? जैसा मैं आपको बता रहा था, पाप इस संसार में आया कैसे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाप है, इस बात को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन पाप इस संसार में आया कैसे? वो कौन व्यक्ति था जिसने अपनी योग्यता अयोग्यता के आधार पर इस पाप चक्र को जन्म दिया? पाप इस संसार में आया कैसे? इस सिद्धांत का जवाब आपको केवल और केवल पवित्र बाइबल में मिलेगा। इस संसार में बहुत सी धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत सा धार्मिक ज्ञान है, लेकिन इस बात की पुष्टि कहीं नहीं मिलती कि पाप इस संसार में आया कैसे। बाइबल बताती है जो प्रथम आदम था और प्रथम महिला थी, उन्होंने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, उस अनआज्ञाकारिता के द्वारा पाप इस संसार में आ गया। और आज इस संसार में हम जो परिणाम देख रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। सिद्धांत यह है कि जो हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, यह बिल्कुल गलत है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। God has given us freedom। हम चुन लें, इसलिए वचन में लिखा है तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम चुन लो, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, अंधकार और ज्योति दोनों रख दी हैं। इसका मतलब है परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर हमें मशीन नहीं बनाता, परमेश्वर हमें रोबोट नहीं बनाता, लेकिन वो हमें स्वतंत्रता देता है और सिखाता भी है कि हम जीवन को चुन लें, हम सत्य को चुन लें। हालेलुया। जब आदम और हवा को यह एहसास हो गया कि वो नंगे हैं, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, वचन में लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे, डरने लगे। जो कल तक प्यार करते थे, जो कल तक परमेश्वर के साथ थे, जो परमेश्वर के साथ खड़े होते थे, भोजन करते थे, आज वो परमेश्वर से छिप रहे हैं और डर रहे हैं। और अपनी नग्नता को छिपाने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। वचन में लिखा है अंजीर के पत्ते लपेट लिए कि हम अपनी नग्नता को इस तरह से ढकते हैं। मैं सोचता हूं शायद आदम को नहीं पता था कि ये अंजीर के पत्ते ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। संभव है आदम सो रहा हो और पीछे से कोई गाय या कोई बकरी आ जाए, फिर क्या होगा? कल का सवेरा जब बहुत तेज धूप निकल आए, फिर क्या होगा? वो पत्ते सूख जाएंगे और फिर गिर जाएंगे। उनका वो उपाय सही नहीं है, उस उपाय में कमी है। लेकिन वचन बताता है उस परमेश्वर ने उनकी नग्नता को देखकर तरस खाया। यद्यपि परमेश्वर उनसे नाराज था, यद्यपि परमेश्वर क्रोधित था, उसको वो नाराज था, लेकिन फिर भी वचन में लिखा है उसने मनुष्य की नग्नता को ढक दिया। जानते हैं मनुष्य की नग्नता को कैसे ढका गया? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 20 पद में लिखा है आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए
चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे, और मैं विश्वास करता हूं चमड़े के अंगरखे पत्तों के अंगरखों से बेहतर हैं और अधिक देर तक चलने वाले हैं। परमेश्वर का उपाय मनुष्य के उपाय से बेहतर है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो परमेश्वर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। वो हमारे जीवन से प्रेम करता है, लेकिन हमारे जीवन से निकलने वाले क्रोध, अभिमान, दुष्टता, चालाकी और मक्कारी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमसे तो प्रेम करता है, लेकिन हमारे पाप से प्रेम नहीं करता। इसलिए बताया गया है भारतीय दर्शन शास्त्र उसका ऋग्वेद 3 मंडल यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमेश्वर आप जीवन के दाता हैं। परमेश्वर आप दुख का निवारण करने वाले हैं। परमेश्वर आप आनंद के स्रोत हैं। परमेश्वर आप संसार के निर्माण करता है। आप हम पर दया कीजिए और हमें एक ऐसी ज्योति दीजिए, हमें एक ऐसा प्रकाश दीजिए जिससे हम अंधेरे में ना रहें और हमारे जीवन से जो पाप हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर हो जाएं। ये प्रार्थना की जा रही है, ये प्रार्थना परमेश्वर से की जा रही है। कोई मनुष्य इस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या एक मनुष्य जो अंधा है वो दूसरे को मार्ग दिखा सकता है? कदापि नहीं। इसलिए जरूरत है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से की जाएं। प्रार्थना की गई भारतीय दर्शन शास्त्र उसका ऋग्वेद 10वां मंडल ऋग्वेद 7:86 में, परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए, परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए, 7:89 दया करके हमें क्षमा कर दीजिए। ऋग्वेद 5:85 इन समस्त पापों को केवल परमेश्वर ही दूर कर सकता है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ही अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से यह कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज जॉन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है, निराश, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट के लिए पिता, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन के लिए, ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता। इनकी अगुवाई में ये चर्च उन्नति करे, आप में बढ़े पिता, और आपके भले कामों को हमेशा करते रहें। चर्च के एक एक कलीसिया के एक सदस्य के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जवान बच्चों के साथ हो प्रभु जी, और इस कलीसिया पर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। पास्टर कीथ पास्कन को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आपका अनुग्रह होता रहे। तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं पिता, वो सब कोई आपके निकट लिए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है, हमारी प्रार्थना है। आप हमारे देश को छुएं, ब्लेस करें, हील करें पिता, इस बुराई से, इस अंधकार से निकाल कर आप प्रभु जी हमारे देश को सच्चाई और प्रेम में बढ़ाए पिता परमेश्वर।
हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता। हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।